वो वहीं बैठ जाएगी कि मेहनत क्या करनी है, काहे कोई इधर उधर भटके फिरना, यहीं से ले लेती हूँ और वापस ले जाती हूँ। तो वो वहीं बैठी बैठी उसमें फंस जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। जरूरत से ज्यादा मोह, जरूरत से ज्यादा लालच, जरूरत से ज्यादा कशिश, ये भी अच्छी नहीं होती है। इसको कहते हैं संतोष। अगर इंसान के जीवन में संतोष आ गया, इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा संतोष धन है। कैसा भी हो, देखने का संतोष, सुनने का भी संतोष, खाने का भी संतोष, हर चीज में आप अपने संतोष को लाकर रख सकते हैं। गरीब को देखो, उसके पास कपड़े क्या है, उसको ठंड नहीं लगती। बात मेरी समझ गए? तो दाता जान मिसाल देते हैं कि उसने लालच किया, मोह में फंस गई, लालच में फंस गई कि और मेहनत क्या करनी, चलो यहीं से इकट्ठा करके ले जाती हूँ। पंख फंसे और वही जान गई उसकी। ये दाता दयाल जी महाराज हमें समझा रहे हैं किन चीजों के बारे में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में समझा रहे हैं। ये 5 चीजें हैं, उनका दृश्य दे दिया उन्होंने हमें कि भाई जीवन को कैसे गुजारना है। आगे चलो। हिरण बीन के शब्द का प्रेमी, हिरण बीन के शब्द का प्रेमी, बीन के राग लुभाया। मतवाला हो सन्मुख आया, मतवाला हो सन्मुख आया, अपना शीश कटाया। अब कान की बारी आ गई है, खाने की भी बारी आ गई, देखने की भी बारी आ गई, सुनने की भी बारी आ गई। अब कान की बारी आ गई। कान क्या काम करता है? हिरण जो है, हिरण पक्षी जानवर जो है, ये बीन सुनकर बहुत खुश होता है। बीन में एक तान है, बीन में जो मुंह से बजाई जाती है, जिसको सुनकर ये जो हिरण है वे बहुत आकर्षित होता है। और जो हिरनियां पकड़ने वाले लोग हैं, शिकार खेलते हैं, वो गोली नहीं चलाते, वो तीर से मारते हैं उनको, या किसी और चीज से मारते हैं। आजकल तो गोली आ गई है, था हमारी और चल आदमी जानवर खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो शिकारी हैं वो जंगल में जाते हैं और बीन बजाते हैं, और हिरण जब वो सुनता है वो भागा आता है वहां जहाँ बीन बजाई जाती है। जैसे उनके सामने आया वो उनको अपने मार देते हैं। ये दाता दयाल जी महाराज हमें इशारा कर रहे हैं। कहीं आप शब्द बाणी सुनो, आपको नींद आ जाएगी, करके देख लो। पूरी लय के साथ शब्द गाया जाए, उस राग में शब्द गाया जाए जिस राग में गुरबाणी में शब्द लिखा गया है, तो तुम्हारा सिर झूम जाएगा, तुम्हें एक अजीब सा आनंद प्राप्त होगा, और आपकी हो सकता है समाधि भी लग जाए। एक औरत आई महाराज जी के दरबार में, महाराज ने खुद बताया। वो आई, कहती महाराज जी मैं गुरुद्वारे में बैठी थी और बहुत अच्छा शब्द गाया जा रहा था, मेरी समाधि लग गई, और उस समाधि में आप मेरे अंदर प्रकट हुए और आपने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाओ बेटी, तेरा वक्त आ गया है। और वो आई, महाराज जी को कहती महाराज अब ऐसा हुआ। महाराज कहते मैं नहीं था बेटे, वहां मैं नहीं था, तेरे मन की जो चाहत थी, क्योंकि वाणी से तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिलती, वाणी जो है वो तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं बताती, वो तुम्हें रास्ता बताती है, लेकिन उस वाणी को खोला नहीं जाता। उस वाणी को खोलने वाला जब वाणी खोलेगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि गुरु महाराज ने क्या कहा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो गुरु जो है उसका अनुभव होता है, उस स्टेज का अनुभव होता है। जैसे पीछे के लड़के ने गाया था, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा निरंतर तेरे घट में भाई, तेरे अंदर है वो सब कुछ। ये तो लिख दिया, लेकिन अब इसको बताए कौन?
वो बताए जिसने उसका अनुभव किया कि वो कहाँ क्या है, वो क्या चीज है जिसके बारे में कहा गया है। वो भी बताता है संत के भाई बेटा तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू आत्मा नहीं है, तू इन तीनों का सरदार है और तू सुरत रूप में है। तब वो पता चलता है कि गुरु महाराज ने क्या लिखा। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए ये वीणा के बारे में कहा गया है। वीण की कौन सी धुन है हम नहीं जानते, बजाने वाला जानता है और हिरण उसको पहचानता है। ऐसे कस्तूरी के बारे में कहा गया है, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है। वैसे मैं तो देखी नहीं ना, मैं सुनी है कि कस्तूरी उनके नाभि में होती है, उसमें से खुशबू निकलती है और हिरण ढूंढता है, कभी इधर भागता है कभी इधर, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हालांकि वो खुशबू उसकी अपनी नाभि में होती है। संतों ने इसके बताया कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, वो भी असलियत तो तुम्हारे अपने अंदर है। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी है, वैसे तुम्हारे इस 5 तत्व के शरीर में मालिक के कुल की अंश है। मगर उस तक जाने के लिए बताएगा कौन? सिर्फ वो ही बताएगा जो वहां का सफर करता है, या जिसने वहां का सफर करके वहां को देखा है, वहां को पहचाना है, वहां का अनुभव किया है, वही तो बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। चितने परखी विषय की लीला, चितने परखी विषय की लीला, मन में उदासी छाई। अब दाता दयाल कहते हैं मैं सारे विषय बता दिए, आंखों का विषय, कान का विषय, खाने का विषय, देखने का, सब बता दिए। कहते जब मैं ये लीला देखी बाहर तो मेरे मन में उदासी आ गई। क्यों आई उदासी? कि इन जानवरों को ज्ञान नहीं है, इन पक्षियों को ज्ञान नहीं है, ऐसे ही हमें भी ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संतों ने एक परंपरा चलाई, गुरु साहबान ने एक परंपरा चलाई। कबीर साहब से शुरू हुई ये परंपरा, लेकिन उस वक्त लंगर नहीं होता था। संगत और पंगत ये गुरु साहबान ने चलाई। संगत करो पहले, गुरु की बात को सुनो, उसके बाद पंगत में बैठकर खाना खाओ, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब पंगत में बैठो, गुरु का लंगर खाओ। ये संतों ने चलाया था। इसलिए दाता दयाल कहते हैं कि मेरे मन में उदासी छा गई कि ये संसार क्या है। हम अपने ही मन से, अपने ही देखने से, अपने ही सुनने से हम अपने जीवन के जाल फुन लेते हैं और दुख और सुख को उठाते हैं। दाता दयाल जी उदास होकर ये शब्द उन्होंने लिखा। आगे लिखा, चितने परखी विषय की लीला, मन में उदासी छाई। राधा स्वामी की संगत करे, राधा स्वामी की संगत करे, ली गुरु पद सरनाई। फिर मैं कहाँ गया? दाता दयाल कहते हैं जो सब कुछ देखने के बाद मैं कहाँ गया? गुरु की शरण में चला गया, राधा स्वामी की शरण में चला गया। और मेरे सारे वो भ्रम जो थे, जो मैंने देखा कि ये तो कुदरत का खेल है, ये कुदरत की लीला है, इसको बदला नहीं जा सकता। भमरे को सिखाया नहीं जा सकता कि तू अग्नि के पास मत जा। भमरे को ये सिखाया नहीं जा सकता कि फूल के ऊपर शाम को उठ जा, उसको नहीं सिखाया जा सकता। ऐसे अथरी को, हाथी को ये नहीं बताया जा सकता कि देख गलती ना करना, ये बनाई हुई है। ऐसे ही फिर कहा इसके बारे में, हिरण के बारे में कह दिया, सारी मछली के बारे में सब कुछ कह दिया। तो कहते फिर मैं कहाँ गया? राधा स्वामी की शरण में गया, गुरु की शरण में गया। गुरु ने मुझे वेद बताया कि ये सारे का सारा खेल क्या है, तेरे अपने ही मन का खेल है। तैने नहीं मछली बनना, तैने नहीं उसका क्या कहते हैं रेशमे का कीड़ा नहीं तैने बनना, अपने ख्यालों का जाल नहीं बुनना, तैने ही मछली नहीं बनना। अपना कांटा खाया, खाने के पीछे चला गया। ये दाता दयाल जी महाराज कहते हैं
मैंने ये वाणी क्यों लिखी? जब मुझे दाता के गुरु के पास जाकर पता चला कि ऐ इंसान, तू तो इन जैसा ही है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो कभी मछली बनता है, कभी तू रेशम का कीड़ा बनता है, कभी तू हाथी बनता है, कभी तू भंवरा बनता है, कभी तू हिरण बनता है ना। ये बात कहते मुझे राधा स्वामी दयाल की शरण में जाकर मिली, इसलिए हमें ज्ञान मिला। मैंने क्या कहा, ये जिंदगी प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है, ये पढ़ने वाली जा बोलने वाली जा गाने वाली चीज नहीं है। ये प्रैक्टिकल जीवन बताया जाता दयाल जी महाराज ने कि इस शब्द से तुम सीख लो तुमने कैसे जीवन को जीना है। जब तुम्हें ये पता लग गया कि मेरे ही मन का खेल है, तो मन से बहुत ऊपर उठ जाओगे। तुम्हें अंदर से एक आवाज आने लगेगी कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हें गाइड करता है कि बेटा ये काम नहीं करना। अतः सबके अंदर है वो, लेकिन लोगों ने उसको मार दिया, लोगों ने उसकी परवाह नहीं की, अंदर की आवाज की। कहीं झगड़ा नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है, कहीं नफरत नहीं है। संत मत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मन मत हो गए, गुरु मत को छोड़ गए, वो कभी भी इस रास्ते पर नहीं आ सकते। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे मालिक आप सबको गुरु मत की शिक्षा पाना हो, संतों की शिक्षा पाना हो, ताकि हमारा जीवन सुखमय होकर एक आनंद का जीवन गुजारते हुए अपने घर वापस लौट जाए। तो मैंने आज बहुत आपको जीने का राज बताया, जो दाता दयाल जी महाराज ने कहा, आप मानो ना मानो तुम्हारी मौज। मैंने तो जो समझा दाता अपने सदगुरु बाबा फकीर के चरणों में बैठकर, मैंने उसका वर्णन आपके साथ कर दिया। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं इस पर चलूँ। भैया कभी कभी मेरा मन भी मुझे मार देता है, आपको बता देता हूँ, मेरा मन भी कभी कभी, लेकिन शुक्र ये है कि मुझे याद आ जाता है, एकदम हला देते हैं, नो ये ठीक नहीं है। बात समझ गए ना? आंखों का देखना भी ठीक कर देते हैं, कान का सुनना भी ठीक कर देते हैं, बोलना भी ठीक कर देते हैं। कर्म करने का तो काम ही खत्म हो गया, मेरा कर्म कोई नहीं है, ये मेरा कर्म रह गया, आप लोगों की सेवा करना। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम सुखी रहो, सर्दी में आए हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तुम्हारी पूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएं, जो भी इच्छा है आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं सत्संग यही समाप्त करता हूँ। सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।